दोस्तों जिस प्रकार से भारत ने जो है चीन के कई कंपनियों को और खास करके कई यहाँ पर ऐप्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और कहीं ना कहीं उनमें से बहुत बड़े बड़े कंपनी थी, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी थी जो भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था, लेकिन भारत सरकार ने जो है उन तमाम एप्लीकेशन को जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और यहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी भी वहाँ पर सरकार है, तो वह आखिरी समय में अब उसके हाथ से सत्ता जाने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से और जो बाइडेन के बीच में आने वाली है हाथ में। लेकिन यहाँ पर जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और वह फैसला यह है कि वह जो है चीन के कई कंपनियों को पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और कहने का इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और कहीं ना कहीं चीन और साथ साथ अमेरिका में भी यह जो है बहुत बड़ी कंपनी है। और एक हिसाब से अगर हम देखें तो यह दुनिया के चुना हुआ कंपनियों में आते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियों में आते हैं और कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार ने इस कंपनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। आखिर यहाँ पर बैन क्यों किया है और आखिर इससे अमेरिका को कितना घाटा है, चीन को कितना घाटा है और इस बैन से जो है आखिर पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो चीन की कंपनी है, चीन की तमाम एप्लीकेशन हो जाए, तमाम जो कंपनियां हैं, उसे बहुत सारे देश जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि चीन की जो तमाम कंपनियां हैं वो चीनी सरकार के इशारे पर और कहीं ना कहीं चीनी सेना के इशारे पर काम करती है। और कहीं ना कहीं इसी का हवाला देते हुए बहुत सारे देश ऐसा कह रहे हैं कि चीन की जितनी भी सारी कंपनी है, चीन की जितनी भी सारी एप्लीकेशन है, ऐप है, वो पूरी तरीके से चीनी सरकार के कंट्रोल में अंदर में काम करती है। और कहना कि अलग अलग देशों की सूचना, अलग अलग देशों की लोगों की गोपनीयता, उसकी डाटा को चुरा लेती है और कहने के चुराने के बाद वह चीनी सेना को, चीनी गवर्नमेंट को दे देती है और चीनी गवर्नमेंट और चीनी सेना जो है इसका फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। और कहने का इसी कारण जो है बहुत सारे देशों में चीन के कई कंपनियां बैन हो चुकी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चीन के लगभग तमाम एप्लीकेशन को भारत सरकार ने 3 चरणों में पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और कहने का कुछ एप्लीकेशन, कुछ कंपनी ऐसे भी है जिसका मांग अभी भी भारत सरकार जो है और भारत के लोग जो है भारत सरकार से कर रहे हैं बैन करने की। तो यहाँ पर जो अमेरिकी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो इनमें जो कुछ कंपनी है उनमें से एक कंपनी है MMIC और एक कंपनी है DJI। तो यह दोनों जो कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है। और कहना कि इसके अलावे भी जो है अमेरिकी सरकार ने बहुत सारे कंपनियों को चीन की पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। और अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि उन्होंने कहा है प्रतिबंध लगाने के बाद कि जो चीन की यह तमाम कंपनी है, इससे जो है अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी सरकार को पूरी तरीके से खतरा है। और कहना कि चीन की जो यह तमाम कंपनी है, ऐसा अमेरिकी सरकार ने कहा है कि चीन की जो यह तमाम कंपनी है यह चीनी सेना के और कहीं ना कहीं चीन के इशारे पर, चीनी गवर्नमेंट के इशारे पर काम करती है। और कहने का अमेरिका के लोगों की जो गोपनीयता है, उसकी डाटा है, अमेरिकी सरकार की जो डाटा है उसे जो चुरा लेती है और कहने का इसका फिर वह गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। और कहने का यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा है कि यह कंपनी जो है सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और कहना कहीं क्योंकि यह जो तमाम कंपनियां यह चीनी सरकार के इशारे पर नाचती है और इसका इस्तेमाल चीनी सरकार, चीनी सेना जो है गलत तरीके से आगे कर सकता है। और इसी का हवाला देते हुए अमेरिकी सरकार ने चीन की कई कंपनियों को पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा आस लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका सरकार ने यह भी कहा है कि आगे भी और भी चीन की बहुत सारी कंपनी है, चीन के बहुत सारे एप्लीकेशन है जो अमेरिका में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। और कहने का यह इसलिए है क्योंकि चीनी की तमाम कंपनियां जो है इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करती है, इसीलिए ऐसा किया गया है। और कहने का अगर हम देखें दोस्तों तो यह जो प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका में, तो अमेरिका में जब यह प्रतिबंध लगाया गया है तो अब जो है बहुत सारे देश जो है इसका जो है समर्थन कर रहा है। और कहने का चीनी सरकार ने ऐसा कहा है कि जो भी आरोप यहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने चीन के तमाम कंपनियों के ऊपर लगाया है तो वह पूरी तरीके से गलत है। चीन की कंपनियां जो है यहाँ पर जो है चाइनीज गवर्नमेंट को कोई भी डाटा नहीं देती है, ऐसा चीनी सरकार का और चीनी कंपनियों का कहना है। लेकिन हम
सभी को पता है कि चीन की जो नीति है दोहरा नीति है, विस्तारवादी नीति है। वो एक तरफ तो दोस्ती निभाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो पीछे से उसी दोस्त को खोखला कर लेता है, खा लेता है, खत्म कर देता है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है आज पूरी दुनिया जो है चीन के खिलाफ है, चीन के तमाम सामानों का बहिष्कार कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरी दुनिया में चीन के सामानों का, चीन के कंपनियों का बॉयकॉट हो रहा है, प्रतिबंध लग रहा है, तो इस हिसाब से ये हम लोग बोल सकते हैं कि चीन जो सोच रहा है, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, तो अगर इसे रोकना है तो पूरी देश को, पूरी दुनिया को एक होकर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चीन की इस विस्तारवादी नीति को पूरी तरीके से कमजोर करना पड़ेगा, नहीं तो चीन आगे बहुत कुछ कर सकता है जिस हिसाब से वह अभी कर रहा है। तो ये एक हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो अमेरिकी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो यह बहुत बड़ी फैसला है और कहने का बहुत अच्छा फैसला है। तो भारत में भी इस तरह के फैसला सरकार को लेनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मुझे आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यह भी बताइएगा कि अमेरिकी सरकार ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है तो क्या यह सही है या फिर गलत है, इसका भी जवाब आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।